हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है हु आर यू द चोजन वंस, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे कौन से स्टेज पे हो। ओके, और इसके लिए हम एलिमेंटल एनर्जीज भी चेक करेंगे। हमारे जो 4 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, एनर्जीज़ जो हैं आपकी क्या हैं और उससे हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं, ये चेक करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, जिसके लिए हम 3 ऑप्शंस लेने वाले हैं। One, two, pile number 1, a time for healing, balsamic moon. Balance, spirituality and practicality, full moon in Pisces. Pile number 3, conclusions are within reach, full moon eclipse. वेलकम पाइल नंबर 1 टू योर रीडिंग। तो आपने चूज़ किया है अ टाइम फॉर हीलिंग, बैल्सामिक मून। आर यू पाइल नंबर 1? थैंक यू। Who are you पाइल नंबर 1? थैंक यू। Magic. There is magic around you, so expect excitement and joy. Mystery. Explore the unknown, the unexpected awaits you. Listening. Listen and answer will be revealed. Laughter. Okay. Who are you, pile number 1? There's so many stars in your cards, pile number 1. स्टार की एनर्जी बहुत है आपके कार्ड में. Somebody who is very bright, very intelligent, जो सबकी ज़िंदगी में एक खुशी, एक रोशनी भरता है. आप लोग ऐसे लोग हैं
जिसकी कंपनी हर कोई चाहता है। आपकी कंपनी में रह के लोगों को बहुत शांति, बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। ऐसा फील होता है जैसे कोई है मेरे साथ। आप जैसे हमेशा लोगों को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आप ऐसे लोग हैं जो लोगों की तरफ बहुत कंपैशनेट हैं। आपसे लोगों का दर्द देखा नहीं जाता है। आप हमेशा एक हेल्पिंग हैंड की तरह लोगों के लिए खड़े रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनकी डिफ़िकल्ट टाइम्स में। और कई बार सिर्फ आपकी प्रेजेंस ही उन लोगों के लिए एक करेज का काम करती है, उनके अंदर एक हौसला भरती है, उनकी ज़िंदगी में एक खुशी लेकर आती है। अब ऐसे लोग हो जो किसी भी पार्टी या गैदरिंग की जान हो। आप जाते हो उस पार्टी में या गैदरिंग में तो माहौल बन जाता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं यू नो जो जिनके बिना पार्टी में गैदरिंग में मज़ा नहीं आता। आप उन लोगों में से हो कि आप होते हो तो लोगों को बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। दे एन्जॉय योर कंपनी। पर जैसे मैंने बोला, आप बहुत कंपैशनेट हो, लोगों को दुखी नहीं देख पाते हो। आप उनके दर्द में आप भी दुखी हो जाते हो, आप भी परेशान हो जाते हो, क्योंकि आप इमोशनल लेवल पे उनसे जुड़ जाते हो तो आप भी दुखी हो जाते हो। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दुखी नहीं होना है। आप लोगों की मदद करने के लिए हो। आपको डिवाइन की तरफ से ये पार्ट मिला है कि आपको लोगों की मदद करनी है, लोगों को हेल्प करनी है, लोगों को खुश रखना है। लेकिन उनके इमोशन से आप अटैच मत हो, डिटैच होके करो। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी रखो। अगर आप एम्पैथी रखोगे तो आप उनसे इमोशनली डिटैच रहोगे, अपने आप को उनकी एनर्जी में ड्रेन नहीं करोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, दूसरों के इमोशंस में बह मत जाओ। अगर आपको उनकी मदद करनी है, उनकी हेल्प करनी है, तो उनके इमोशन से डिटैच होके हेल्प करो। उनको समझ के, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना और फिर हेल्प करना। इसीलिए आपके लिए जो आपकी ने पायल भी चूज़ करी है उसमें हीलिंग का कार्ड है कि आप लोग हीलर्स भी हो, पर एट द सेम टाइम आपको खुद को भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हेल्प वही लोग कर सकते हैं जो हीलर्स हैं, या जिनके अंदर वो इमोशंस आप फील करते हो लोगों का, वही लोग हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको दूसरों का दुख दिखाई देता है। बट उसके लिए आपको प्रोटेक्ट रहने की भी ज़रूरत है। और उस प्रोटेक्शन का सबसे सही तरीका है डिवाइन से कनेक्ट रहना, मेडिटेशन करना, भक्ति करना, भजन सुनना, अपने आप को उस पावरफुल वाइब्रेशन में, उस पावरफुल कॉन्शियस में रखना और फिर उस कॉन्शियसनेस में रह के लोगों की मदद करना। आप लोग दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी भरने के लिए बने हो, दूसरों के दुख दर्द दूर करने के लिए बने हो, दूसरों को खुशी देने के लिए बने हो। एंड यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड टू। अब शाइन करने के लिए बने हो। लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए बने हो। यस, लेट्स सी आपके 5 एलिमेंट्स से हमें क्या मैसेज मिलता है। बट उससे पहले लेट्स सी आपके मेजर आर्कानास की क्या एनर्जी है। Who are you?
major arcana's energy for pile number 1. Who are you, pile number 1? Major arcana's energy for pile number 1. Existence. Okay. Inner voice, which is the high priestess card in the traditional tarot. Okay. You know, pile number 1, the existence card in the traditional tarot is the card of magician. Now again, energy of stars. You know, somehow इस फाइल में वो लोग हैं जो बने ही हैं शाइन करने के लिए. लोग आपकी तरफ देखते हैं. पीपल लुक अप टू यू. आप लोग बहुत वाइज लोग हो, जिनके पास बहुत 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 विजडम है, बहुत नॉलेज है, और वही नॉलेज आप लोगों की हेल्प करने के लिए यूज़ करते हो. यू नो, विजडम जो रहती है वो हमारी हमारे एक्सपीरियंसेस से जो हमें नॉलेज मिलती है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज हमें अपने स्ट्रगल्स से, अपने फेलियर्स से, अपने जब हम हार जाते हैं उससे हमें क्या नॉलेज, क्या लर्न करने को लेसन मिला. ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज या से जो हमारे स्क्रिप्चर्स में नॉलेज है, ऐसी नॉलेज है आप लोगों के पास जिससे आप खुद को भी हील करते हो, एंड एट द सेम टाइम वही नॉलेज से आप लोगों की भी मदद करते हो. बहुत बहुत पावरफुल सोल्स हैं पाइल नंबर 1 में, एंड इट फील्स लाइक आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और उसी सब से आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो. एंड अब वही जो भी आपने अपनी लाइफ से सीखा, जो भी उसके थ्रू आपने नॉलेज गेन करी, अब वो उसी चीज़ को आप एक टूल बना के लोगों की मदद कर रहे हो, अपने जैसे ही लोगों की जो उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं. तो आप कह रहे हो मैंने बहुत कुछ देख लिया है, अभी मुझे बहुत कुछ पता है. नॉट इन अ नेगेटिव वे कि एक घमंड टाइप का नहीं, बट मुझे पता है, मैंने बहुत कुछ देखा है, और जो ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है. ये लाइफ की स्ट्रगल्स कुछ भी नहीं है. ये हमें कुछ सिखाने आई है. ये ज्ञान मुझे लोगों को देना है कि अपनी स्ट्रगल्स, अपनी फेलियर्स, अपनी प्रॉब्लम्स की, अपनी सिचुएशंस में से पॉजिटिव ढूंढें, स्टेबल रहें. कैसे स्टेबल रहना है हर सिचुएशन में. लाइफ क्या है ये आप समझ चुके हो. लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट मटीरियल थिंग्स. लाइफ इज़ बियॉन्ड दैट. उसके बिना भी हमारा अस्तित्व है. किसी को ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है, किसी को ऐसी नॉलेज मिल गई है, माय गॉड, बहुत 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 ज़्यादा कनेक्टेड है जो परमात्मा से. वेरी पावरफुल सोल, वेरी वाइज सोल. आप लोग की इंट्यूशंस बहुत पावरफुल हैं. इमोशनली आप बहुत बैलेंस्ड हो, बहुत शांत हो, जिसकी वजह से आप अपने अंदर की आवाज़ सुन पाते हो, बाहर के शोर से अलग हो,
और इसी इसी साइलेंस, इसी शांति की वजह से जो आपका एक ऑरा क्रिएट होता है आपके चारों तरफ, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो लोगों को आपकी तरफ खींचता है। उसकी वजह से लोग, उस एनर्जी की वजह से लोग आपके पास आते हैं, आपके साथ बातें करने से, आपके साथ बैठने से उनको सुकून मिलता है। You know, pile number one, you are the chosen one. ऐसी पावरफुल एनर्जी ऐसी किसी की नहीं हो सकती। अगर आप लोग में से किसी को अभी भी अपनी उस शक्ति पे, अपनी उस पावर पे विश्वास नहीं है, तो ट्राई टू फिगर आउट। खुद के साथ बैठ के, यू आर अ पावरफुल सोल्स। चलिए लेट्स सी आपके 5 एलिमेंट्स की क्या एनर्जी है। ओके, लेट्स सी वाटर एनर्जी क्या है। Who are you? Pile number one. Water energy for pile number one. Who are you? Water element for pile number one. Thank you. See, 6 of Cups. Pile number one. 6 of Cups. Pile number one, आप इमोशनली इतने बैलेंस्ड हो, इतने लविंग हो। अगेन सी द स्टार एनर्जी हियर, ओ माय गॉड। इतने लविंग हो, इतने बैलेंस्ड हो इमोशनली, यू नो कि लोग आपके करीब रहना चाहते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि आप जब उनके पास हो तो वो हर सिचुएशन को ईजिली क्रॉस कर पाएंगे। आपका बस इतना कहना उनके लिए काफ़ी होता है कि मैं हूँ, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। इतना कहना ही उनके लिए बहुत हो जाता है, क्योंकि आप इतने पावरफुल हो। बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग आपकी, आपकी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में शायद आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज आप बहुत वाइज हो। लेट्स सी फायर एलिमेंट की क्या एनर्जी है फॉर पाइल नंबर वन। फायर एलिमेंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर वन। Queen of Wands. अगेन somebody जो दूसरों के लिए एक रोशनी है, दूसरों को एक सही रास्ता दिखाती है। आप बहुत अबंडेंट हो। अबंडेंस सिर्फ पैसे की नहीं होती, मटेरियल चीज़ों की नहीं होती। अबंडेंस होती है आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपकी नॉलेज। उसमें आप बहुत 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 रिच हो। दिल के बहुत रिच होना, कहते हैं ना, दिल से बड़ा होना। तो आप बहुत बहुत नोबल, बहुत रॉयल, बहुत रिच, एंड आप डरते नहीं हो अपनी इस नॉलेज को लोगों से शेयर करने के लिए। यू आर ओपन टू शेयर दिस नॉलेज विद एवरीवन, ताकि वो अपनी लाइफ बेहतर बना सके। बहुत हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आप रहते हो। जैसे ये छोटे छोटे इमोशंस से, जेलसी
हेट्रेड, लो फील करना, टेंशन, स्ट्रेस, एज इफ आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो या ऊपर उठ रहे हो। यू नो आपका लाइफ पर्पस ही ये बन चुका है अभी। वाओ, पाइल नंबर 1 की मदद करना आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इन द सेंस आपको आपके दिल को सुकून मिलता है, आपके चेहरे पे वो मुस्कान आती है जब आप लोगों की मदद करते हो। और नॉट जस्ट लोग, यहाँ पे जानवर भी हैं, एनिमल्स की एनर्जी भी है। तो हर हर बीइंग की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है। जब आप लोगों की हेल्प करते हो तो आपका दिल खुश होता है, आपको अच्छा लगता है। आपकी खुद की जो नर्चरिंग की एनर्जी है, जो लव की एनर्जी है, जो कंपैशन की एनर्जी है, आप उससे जुड़ते हो और आपको बहुत 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 सुकून मिलता है। अब जब हम किसी को प्यार देते हैं, जब प्यार भी तो हमारा बढ़ता है, जब हम वो नॉलेज, वो प्यार लोगों में बांटते हैं तो उसकी बरकत भी होती है। पाइल नंबर 1 के लिए अर्थ एनर्जी क्या है? Who are you? Pile number 1, Earth energy. Pile number 1. Page of Pentacles. आप लोग ऐसे लोग हो जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते हो। कुछ चलते हुए कुछ फूल, फ्लावर अच्छा लग गया, आपको वही देख के खुशी हो गई। मतलब आपको खुश रहने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि ये होगा तभी मैं खुश होंगी, नहीं। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हो। आप बस लाइफ एंजॉय कर रहे हो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये आपको पता है, पर लाइफ को एंजॉय करना नहीं भूलते। जिस तरह छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हो, वैसे छोटी छोटी चीज़ों में दुखी भी नहीं होते आप। यू नो कि इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को पेरेंट्स डांटते हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो वो ऐसे हो जाते हैं, डांटते हैं, पर बाद में खुश हो जाता है, वो मस्त हो जाता है। फिर से अपने पेरेंट्स के पास जाता है, घुसता है, उन्हें प्यार करता है। तो आप भी वैसे ही हो। थोड़ा इफेक्ट आपको होता हो, पर इतना भी नहीं होता कि कि आप मायूस हो जाओ या अपनी क्वालिटीज़ भूल जाओ, या नहीं। आप उस बच्चे की तरह हो, बहुत लविंग। ऐसा जैसे होता है ना, बच्चे को देख के कैसे अनजान बच्चा भी अगर हमें कहीं मॉल में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, रोड पे कहीं भी दिख जाता है तो कैसे उसे देख के बहुत प्यार आता है। यू नो एक 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 मासूमियत उसके चेहरे पे होती है। आप ऐसे लोग हो जिनको, जो बहुत इनोसेंट हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं कर सकते, जो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। इसलिए आप खुद भी कभी अंधकार में नहीं रहते। जब कभी कुछ सिचुएशन आती भी है तो आपको उस परमात्मा पे, उस डिवाइन पे पूरा भरोसा है। आप उसका हाथ पकड़ के बाहर निकल आते हो उससे। वो ऐसी सिचुएशंस आपको नीचे नहीं ढकेल पाती, पीछे नहीं ढकेलती। आप मायूस, हताश नहीं होते हो जैसे बाकी लोग हो जाते हैं, नहीं। आप गलत रास्ते पे नहीं जाते हो। सिचुएशन आती है, आपको पता है सिचुएशन आती है और आएगी भी, लेकिन आपको पता है कि जब वो मेरे साथ है, वो डिवाइन, वो परमात्मा का हाथ मेरे साथ है, तो कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए मैं हंसते हंसते पार कर लूँगा।
वो ट्रस्ट है आपको उस परमात्मा पे, उस डिवाइन पे। लेट्स सी एयर एलिमेंट्स की क्या एनर्जी है आपके लिए। एयर एलिमेंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1। Who are you, pile number 1? Air element energy for pile number 1. My God. Ace of Swords. A pure consciousness. Again stars. आपको ना पाइल नंबर 1 बहुत क्लैरिटी है। कैसे साइड में यहाँ पे से स्मोक सा है, क्लाउड से है, पर यहाँ पे क्राउन चक्रा पे आपके कोई क्लाउड्स नहीं है। ऐसे आप विजनरी हो, बहुत क्लैरिटी है आपको आने वाले समय का, आपको जैसे ज्ञान है। एंड कि आने वाले समय में या इस समय में किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत थॉट्स आपके क्लियर हैं, आपका माइंड इसे थॉट से भरा हुआ नहीं रहता है। व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातें, ये सब वेस्ट थॉट्स, ये सब आपकी चलते नहीं है ज़्यादा। बहुत कंसंट्रेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। एज इफ किसी की थर्ड आई ओपन है, जो खुद के अस्तित्व को जानता हो, जो दूसरों के अस्तित्व को जानता हो, जो इस पृथ्वी की सृष्टि के अस्तित्व को जानता हो। यू आर द चोजन वन, पाइल नंबर 1। आप मानो या ना मानो, मे बी शायद अभी आप अपने उस लाइफ पर्पस से नहीं जुड़े हो, या हो सकता है कुछ लोग उस लाइफ पर्पस से जुड़ भी गए हैं और कुछ लोग इन द प्रोसेस हैं, या कुछ लोग अभी नहीं जुड़े हैं। मे बी आने वाले कुछ सालों में आप उस प्रोसेस में अपने जुड़ो, अपने उस सोल पर्पस से जुड़ो। बट जो भी है, यू आर द चोजन वंस, पाइल नंबर 1, यू आर द चोजन वंस। गॉड ब्लेस यू, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग थी। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग हु आर यू में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, हु आर यू, पाइल नंबर 2। मैजिक। सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो इफ़ यू वर ड्रॉन टू पाइल नंबर 1 ऑल्सो, तो ये एक साइन है आपका। यू कैन चेक दैट रीडिंग टू। मैजिक, there is magic around you, so expect excitement and joy. Moving, change is happening, so be prepared to move physically or spiritually.
soul purpose. Act on your soul purpose today. Closeness. Your unicorn is so very close to you. पाइल नंबर 2, somehow I feel कि इस पाइल में ऐसी souls हैं जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं है. दे आर इन बिटवीन. और आई वुड से कि कन्फ्यूज्ड इन द सेंस कि उनको ऐसा लगता है कि इन केस अगर वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो कहीं वो अपनी लाइफ में जो वो चाहते हैं, मटेरियल गोल्स जो उनके हैं, कहीं वो उससे दूर ना हो जाए. पर ऐसा नहीं है. आपको दोनों में बैलेंस लाना पड़ता है. दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है. जितना मटेरियल वेल्थ इम्पॉर्टेंट है उतना ही स्पिरिचुअल वेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज स्पिरिचुअलिटी हमें बैलेंस रहना सिखाती है, हमारे इमोशंस को बैलेंस रखती है, हमें ग्राउंडेड रखती है. इसलिए आपको ये शिफ्ट, अपनी सोच में ये शिफ्ट लाने के लिए बोला जा रहा है. इसमें कुछ ऐसी सोल्स भी हैं जो अभी अपना सोल पर्पस क्या है, उनका इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो ढूंढ रही हैं, वो सर्च कर रही हैं. वो आप लोग विश्वास तो करते हो परमात्मा पे, डिवाइन पे, कि हाँ कोई है, कोई पावर है जो सुप्रीम है, जिसने ये सब बनाया है, जो सब कंट्रोल करती है. पर उसके साथ साथ कई बार डाउट भी करते हो कि सत्य क्या है, और उसमें आपकी कोई गलत नहीं हो. बिकॉज आजकल इतनी कन्फ्यूजन है, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हर कोई क्वेश्चन कर रहा है. पाइल नंबर 2 अपने माइंड की उस कन्फ्यूजन को, उन थॉट्स को जो हमें कंफ्यूज करती है, उसको थोड़ा दूर करने के लिए आपको मून की एनर्जी के साथ जुड़ना चाहिए. फुल मून जब होता है, चांदनी रात होती है जब, तो थोड़ी देर अपनी छत पे, अपने गार्डन में जाके उस चांद को देखो. अपने भीतर जाओ, अपने इमोशंस को चेक करो, अपने थॉट्स को चेक करो कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए. क्या मैं सिर्फ मटेरियल वेल्थ के पीछे भागता रहूं, या उसके आगे भी कुछ है? क्या मेरी मटेरियल वेल्थ, मेरे एसेट्स मुझे वो खुशी दे पा रहे हैं जो मुझे चाहिए, जिसकी मुझे क्रेविंग है? मुझे क्यों ऐसा अभी भी लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मुझे क्यों खालीपन लगता है? खालीपन आपका सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही भर सकती है. स्पिरिचुअलिटी को हमने अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर कर दिया है. हमने सोचा ये साधु संत सन्यासियों का काम है, और हम जैसे लोगों का काम, जो नॉर्मल वर्ल्ड में रहते हैं, उनका काम है बस पैसे कमाना और उसी में अपनी खुशी ढूंढना, अपनी फैमिली में ढूंढना. और वही इम्बैलेंस आज हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं. अगर हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते होते ना, तो शायद आज दुनिया का जो हाल है वो नहीं होता. पाइल नंबर 2, आपको अपनी सोच में शिफ्ट लाना पड़ेगा, वो चेंज लाना पड़ेगा. तभी आप अपने लाइफ के पर्पस को समझ पाओगे. जब आप खुद से जुड़ोगे, खुद को समझोगे, उस डिवाइन से जुड़ोगे,
उसकी शक्तियों को पहचानोगे, खुद की शक्तियों को पहचानोगे, तभी आप अपने लाइफ का पर्पस क्या है वो जान पाओगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाएं, हम अपना काम करना बंद कर दें। नहीं, वो काम करना, फैमिली संभालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हमें करना है। पर एट द सेम टाइम हमारे अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है, वो सारी चीज़ें करते हुए उस नेगेटिव इमोशंस से कैसे हमें दूर रहना है और चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करना है, वो ताकत हमें स्पिरिचुअलिटी देती है। तो आप लोग को डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि इस पायल में जो सोल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप से जुड़ने की, खुद को पहचानने की, खुद के पावर में आने की, खुद की लाइफ के पर्पस को जानने की। उन्हें ये जानना होगा कि डिवाइन उनके साथ है, वो परमात्मा अपने हर बच्चे के साथ है। बस उस बच्चे को उसको ढूंढना है, उस बच्चे को भी तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा उसकी तरफ। वो तो हाथ बढ़ाया बैठा है, पर आप पीठ करके बैठे हो तो वो क्या करेगा। तो आपको भी ज़रूरत है उसके करीब जाने की, एक तरफ मुड़ के उसको भी देखने की। आप एक कदम बढ़ाओगे, वो 1000 कदम बढ़ा के आपको गले लगा लेगा। बस एक कदम तो बढ़ाओ, हिम्मत का एक कदम उसकी तरफ। सी इस कार्ड में कैसे वो दुविधा में फंसा हुआ है कि मैं करूं क्या करूं। एक साइड से देख रहा है, एक साइड से कंफ्यूज्ड कि कहीं मैं अगर इस पाथ पे चलूँगा तो ये मुझसे ना छूट जाए, और इसको लेने जाऊँ तो कहीं ये मुझसे ना छूट जाए। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि बैलेंस रखो, दोनों चीज़ साथ में चल सकती हैं और चलती हैं। बैलेंस लाओ अपनी लाइफ में। यस, चलिए पैल नंबर 2 चेक करते हैं आपकी मेजर आर्कानास की क्या एनर्जी है। मेजर आर्कानास एनर्जी फॉर पैल नंबर 2। Who are you, pile number 2? Who are you, pile number 2? My God. Inner voice. Who are you, pile number 2? Who are you, pile number 2? Thingness. पाइल नंबर 2, आप लोग ऐसे लोग हो जो अपनी दिमाग की ज़्यादा सुनते हो और दिल की कम। आप लोग को अपना दिमाग को शांत करके अपनी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि हमारा दिल हमें कभी गलत नहीं बोलता, हमारा मन हमें कभी गलत नहीं बोलता। हमारा दिमाग भले गलत बोले, क्योंकि दिमाग जो है वो बाहर की बातों में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है, पर हमारा जो मन है वो अंदर बैठा हुआ है, वो हमें सही डायरेक्शन देता है। हमारे दिल की जो आवाज़ होती है वो सही होती है।
दिमाग की आवाज़ से। तो आप लोग अपनी दिल की आवाज़ सुनना स्टार्ट करो, अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाओ, मेडिटेशन सीखो। आपकी इंट्यूशंस आपको सही गाइड करेंगी, सही रास्ता दिखाएंगी। आप लोग कई बार बहुत कुछ अच्छा करने की सोचते हो कि हाँ मुझे ये करना है, कुछ अच्छा, किसी की हेल्प करना या दान करना या कुछ अच्छा, कुछ भी अच्छा हो सकता है। लेकिन सडनली तभी आपका दिमाग बीच में आ जाता है और बोलता है क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी पिछले महीने तो ये किया था, या मैंने उसकी हेल्प करी थी तो उसने देखो कैसे किया। किसी की हेल्प करने का कोई मतलब नहीं है आजकल के टाइम पे। ऐसे 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 जवाब आपको दिमाग देता है, और फिर आप अपने दिमाग की सुन के अपने दिल को चुप करा लेते हो। आपका दिल आपको सही रास्ता बताता है। दिमाग जो है हमारा, हमें बहुत मैनिपुलेट करता है। किसी और ने हमारे साथ कुछ गलत किया होगा तो हम हर किसी को कई बार उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं और हम हेल्प करना बंद कर देते हैं। ऐसा मत करो। और अगर आपने किसी की हेल्प करी है, आपने तो सच्चे दिल से हेल्प करी थी ना, आपने तो कर्मा अच्छा किया। सामने वाले ने अगर गलत किया वो उसका कर्मा है। आप अपने अच्छे स्वभाव को किसी के नेगेटिव स्वभाव की वजह से क्यों ख़त्म कर रहे हो? वो आपका स्वभाव है, क्वालिटी है। जितने भी हमारे पॉजिटिव स्वभाव होते हैं, पॉजिटिव नेचर होता है ना, वो हमारा स्ट्रेंथ होती है। आजकल हम, जो लोग गुस्सा करते हैं, जिनके पास पावर है पैसे की, जो लोगों को कुछ भी बोल देते हैं मुंह पर बिना सोचे समझे कि किसी को बुरा लगेगा, अच्छा लगे, कैसा लगेगा। हम सोचते हैं कि ऐसे लोग पावरफुल हैं। नहीं, वो लोग कमज़ोर हैं। पावरफुल वो लोग हैं जो शांत हैं, जो लोगों को प्यार बांटना जानते हैं, जो लोगों को सम्मान देना जानते हैं। और आप उन लोगों में से हो। लेकिन आप जो है लोगों के प्रभाव में आके, आपके खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं उसके प्रभाव में आके, वायुमंडल के प्रभाव में आके आप अपने उस स्वभाव को दबा देते हो कि कहीं लोग कहें कि अरे ये कमज़ोर है। नहीं, आप कमज़ोर नहीं हो। मत दबाओ अपने अच्छी क्वालिटीज़ को, वो आपकी स्ट्रेंथ है। पाइल नंबर 2, विद दिस नथिंगनेस कार्ड आई फील जिस कन्फ्यूजन में आप हो, यू नो जैसा मैंने शुरू में बोला कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कहीं मुझसे मेरा फैमिली तो नहीं छूट जाएगी, मेरी वेल्थ, मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं छूट जाएगी। ये जो डर है, ये फियर है, ये कार्ड आपको बोल रहा है कि डरने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ये यूनिवर्स भी तो एक शून्य से पैदा हुआ है, एक नथिंगनेस से पैदा हुआ है, और कितना ब्यूटीफुल है ये। हो सकता है ये डार्क नाइट जो आपकी लाइफ में अभी चल रही है, ये फेज़ जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो, जिसमें आप परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस डार्कनेस में, इस अंधकार में, इस कंफ्यूजन के फेज़ में सिर्फ एक विश्वास रख के साथ आगे बढ़ते चलो। पीछे मत हटो, अपनी दिल की सुनो। अंधकार के बाद सवेरा होता है। वो लाइट, वो रोशनी में आ जा, अंधकार के बाद वो रोशनी आती है। अंधकार कुछ समय का होता है। अंधकार क्या है? रोशनी की कमी है।
उसका हाथ थाम लोगे तो रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। उसका हाथ थामने के लिए आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो नहीं है तो अंधकार है, वो है तो सब कुछ है। नंबर 2, आपको बोला जा रहा है कम टू द लाइट, कम टू द लाइट। कई बार जब हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सिचुएशंस होती हैं, तब हम भगवान के पास जाते हैं, उससे मन्नत मांगते हैं, उसके पास हाथ जोड़ते हैं। तो कभी कभार हमें ये पॉजिटिव भी इस वे में सोचना चाहिए कि ये सिचुएशन आई मुझे उससे जोड़ने के लिए, क्योंकि मैं अपने उस पिता को ही भूल चुका था कि वो भी है अपनी इस खुशियों में, अपनी शान शौकत में। मैं भूल चुका था कि वो भी है। एक बच्चा अपने माँ बाप खेलता रहता है, खेलता रहता है, जब उसको चोट लगती तब उसे अपने माँ बाप याद आते हैं। उसी तरह हम भी हैं, सब कुछ अच्छा रहता है तो बहुत एंजॉय कर रहे होते हो, ज़रा सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं कि उसको याद करने बैठ जाते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है इस अंधकार से। इस अंधकार के बाद रोशनी है। डरो नहीं, कन्फ्यूजन हटाओ, अपनी दिल की सुनो, एक हाथ बढ़ाओ उसकी तरफ। वो बैठा है तुम्हारी तरफ 10,000 कदम बढ़ाने के लिए। ओके, पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपकी एलिमेंट्स की एनर्जी क्या है। फर्स्ट एलिमेंट है आपकी अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2। Five of Pentacles. See, talking about light, और यहाँ पे रेनबो। कंफ्यूज्ड, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ताला खुला हुआ है, बस चेन बंधी हुई है। ये आपकी दिमाग की उपज है। ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस, ब्लॉकेजेस हैं, ये आपके दिमाग के ब्लॉकेजेस हैं, बाकी कुछ नहीं है। एक बार वो दिमाग से वो चीज़, वो थॉट हटा दो, दरवाज़ा खुला है आपके लिए। वो लाइट, वो रोशनी आपके लिए है। कुछ नहीं छिनेगा आपसे। जो है उससे दोगुना हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक कदम बढ़ाओ उसकी तरफ। ये कंफर्मेशन ऐसी, मैं यही रीडिंग कर रही थी और साइन है मेरे लिए भी, मेरी रीडिंग्स को कंफर्म कर रहे हैं। ये रोशनी आपके लिए भी है। आप ये मत समझो कि रोशनी आपके लिए नहीं है, बाकियों के लिए है। ये नॉलेज, ये स्पिरिचुअलिटी, ये बाकियों के लिए, आपके लिए नहीं है। नहीं, इस कंफ्यूजन से हटो। आपका पाइल का कार्ड भी यही है, बैलेंस लाओ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में। निकाल दो वो अपने दिमाग से वो थॉट। लेट्स सी वाटर एलिमेंट की क्या एनर्जी है पाइल नंबर 2 के लिए। वाटर एलिमेंट एनर्जी पाइल नंबर 2।
बाहर जो आवाज़ आ रही है उसके लिए आई एम सॉरी। Seven of Cups. Pile number 2 with 7 of Cups. जो देखते हो उस पर ज़्यादा विश्वास करते हो, जो इन आँखों से देखते हो उन चीज़ों पे, यू डोंट ट्रस्ट कि जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं। बट ज़रूरी नहीं है जो हमें दिखता है वो सच हो। कई लोग हैं जो विश्वास करना चाहते हैं, जो चीज़ों के परे भी देखना चाहते हैं, लेकिन आपका माइंड उसमें ब्लॉकेज बन जाता है। अब बहुत से लोग हैं जो जानना ही नहीं चाहते हैं, चीज़ों को एज इट इज़ लेते हैं। आप लोग वर्ल्डली प्लेजर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो और इसी चीज़ का आपको डर रहता है कि अगर मैं स्पिरिचुअल हो जाऊंगा तो मेरी ये सारी चीज़ें मुझसे छूट ना जाएं। आप उसके परे देखना भी नहीं चाहते हो। आप ये जानना ही नहीं चाहते कि इस बॉडी के परे भी कुछ है। ये ज़िंदगी, ये लाइफ सिर्फ इस बॉडी तक सीमित नहीं है। मैं इटर्नल हूँ। इस बॉडी के जाने के बाद भी मैं रहूँगा। ये सच्चाई है, ये ट्रूथ है। इसको आप मानो या ना मानो, सच्चाई यही है। इसी इल्यूजन को आपको दूर करने को बोला जा रहा है। इस इल्यूजन से बाहर निकलो, सच्चाई को जानो। सिर्फ अपने आप को इस वर्ल्डली प्लेजर्स में बांध के मत रखो। जिंदगी क्या है, मैं कौन हूँ, इस सृष्टि की सच्चाई क्या है, ये जानने का सबका हक है। पाइल नंबर 2 में ऐसी सोल्स हैं जो अभी इवॉल्व हो रही हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं। सच ये है कि नहीं है, क्या सच्चाई है, वो जानने की स्टेज पे हैं। और इस स्टेज में कई बार उनके जो पुराने बिलीव्स हैं, जो हमारा माइंड के बिलीव्स होते हैं, जो हमारी सोसाइटी के बिलीव्स रहते हैं। आजकल मोस्टली सब लोग मटेरियल चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, अब बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा भाग रहे हैं। तो इसमें ऐसी सोल्स हैं जो जानना भी चाहती हैं कि इसके परे क्या है, और उनका माइंड उनके लिए कई बार ब्लॉकेज भी बन जाता है। ओके, लेट्स सी और फायर एलिमेंट्स की क्या एनर्जी है पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2, ऑफ फायर। वॉन्ड्स जो है वो हमारे मन को दर्शाता है, हमारे भीतर की पावर को दर्शाता है, हमारी एनर्जी को दर्शाता है। आपकी आत्मा, आपकी सोल उस लाइट की तरफ जाना चाहती है, उस राह पे जाना चाहती है जहाँ उसे सुकून मिले, उस सही रास्ते को ढूंढ रही है वो।
अपनी सच्ची खुशी को ढूंढ रही है वो। और आपके अर्थ एलिमेंट से भी ये क्लियर है। ये चाइल्ड, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, मासूम होते हैं, वो अपने दिल से काम करते हैं, उनका दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है, तो अपने दिल से काम करते हैं। तो आपका दिल, आपका वो बच्चा, वो मन जो है, वो उस रोशनी की तरफ जाना चाहता है। आप बहुत पावरफुल सोल हो, आप ये कर सकते हो, आप उस रास्ते पे भी चल सकते हो, आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हो। अपनी पावर को मत भूलो, डरो मत, इस अंधकार से रोशनी की तरफ चलो, इस अंधकार से रोशनी की तरफ चलो। एंड यू नो व्हाट, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो उसमें हर एलिमेंट की एनर्जी है। अर्थ, ब्लू लाइंस, वाटर, ये बहती हुई हवाएं, एयर, फायर, चारों एलिमेंट्स की एनर्जी है। एंड विद दिस ब्राइट लाइट, ईथर एनर्जी, जो वो स्पिरिट की एनर्जी होती है, 5 एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स इस कार्ड में हैं। आप जब इस रास्ते पे चलना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपके सारे एलिमेंट्स की एनर्जी भी बैलेंस होना स्टार्ट कर देगी। एरो का शेप में है, तीर कमान पे है, बस उसको छोड़ने की देरी है। आपके मन में वो इच्छा है, बस एक स्टेप उठाने की देरी है। Pile number 2, take that step, move ahead. Let's see एयर एलिमेंट की तरफ से हमारे पास क्या मैसेज है आपके लिए, क्या एनर्जी है एयर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट फॉर पाइल नंबर 2, एयर एलिमेंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2। Oh my god, see again the card of confusion, schizophrenia, if I'm spelling it right, schizophrenia, sorry, yeah, again अटके हुए हैं, जाऊं कि ना जाऊं, एक डर, और ये डर सिर्फ हमारे दिमाग का डर। यस, पाइल नंबर 2 आपको ये कंफर्मेशन दे रही है, ये कार्ड्स, कि ये डर से बाहर निकलो। ये डर कुछ भी नहीं है, बस हमारे दिमाग का खेल है। एक स्टोरी मैंने रिसेंटली पढ़ी थी, उसमें ऐसे ही 2 टावर्स, जो 2 माउंटेन्स रहते हैं, उसके बीच में लड़का फंस जाता है और वो एक रोप से लटकता रहता है बीच में यहाँ पे, और प्रार्थना करता है भगवान से, कि मुझे बचा लो। तो भगवान आते हैं और बोलते हैं कि अपनी रस्सी काट दो, और वो जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं, रस्सी काट दो, रस्सी काटूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, ऐसे माइंड में उसके ख्याल चलने लगते हैं, और वो रस्सी नहीं काटता है। एंड स्टोरी में है कि सुबह जो है, सुबह उसकी बॉडी फ्रोजन मिलती है, और वो ग्राउंड से सिर्फ 1 फीट ऊपर रहता है। अगर शायद वो रस्सी काट दिया होता तो वो बच जाता था। लेकिन वही है ना, हम अपने ही धुन में, अपनी ही सोच में, अपने ही थॉट्स में इतने फंसे होते हैं कि उसकी आवाज़ ही नहीं सुन पाते हम। उस पर ट्रस्ट ही नहीं है, इसीलिए ना वो डर हम में है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमारी कंडीशनिंग भी ऐसी हुई है कि
यू नो भगवान को कौन पूछता है आजकल, उस राह पे कौन चलता है आजकल। पैसे कमाओ, करियर बनाओ, वही ज़िंदगी है, विच इज़ नो डाउट वो भी है, ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर उस परमात्मा का हाथ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ रहना, उससे जुड़े रहना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यस, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये आपकी से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी हु आर यू। आपके लिए क्या मैसेज है, आपकी क्या एनर्जी है, आप अपनी सोल जर्नी की कौन सी स्टेज पे हो। ओके, तो लेट्स बिगिन। Who are you? File number 3. File number 3. Mystery. Explore the unknown, the unexpected awaits you. Archangel Gabriel, call in the pure white light. Help. The help you need is on its way, to keep watching for it. Aspiration. You are unlimited, so aim for the stars. Pile number 3. आप लोग वो सोल्स हो जो अंधकार में भी रोशनी की तरह हो, जिसने अपनी लाइफ में बहुत सिचुएशंस देखी हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी से भी क्रॉस किए हो और उससे बहुत खूबसूरती से अब बाहर निकले हो, बहुत ब्राइट शाइन हो के बाहर निकले हो, चमक के बाहर निकले हो। दो तरह के सोल्स होती हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ऐसे फेज़ में टूट जाना और ख़ुद को बर्बाद कर लेना, और एक होते हैं कि उसको अपना चैलेंज लेके और बाहर निकलना और खूबसूरत होके बाहर निकलना। तो इस पाइल में ऐसी सोल्स हैं जो सिचुएशंस को एज अ चैलेंज लेके बाहर निकलती हैं, और इन सोल्स को हमेशा किसी न किसी के रूप में हेल्प मिल जाती है। जब भी आप परेशानी में होते हो, कोई ना कोई आपका हेल्प आके कर जाता है। कोई स्ट्रेंजर, कोई भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली से, आपकी फ्रेंड से, या कोई स्ट्रेंजर भी आपके आके हेल्प करके चला जाता है। एंड यू फील कि ये कैसे हुआ, आपको एक मिरेकल ही लगता है कि अगर ये इंसान में नहीं आता था तो शायद मैं इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकलता था। वो मेरे लिए भगवान की तरह आया। कई बार ऐसी हर किसी की लाइफ में ऐसी कई बार सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको लगता है अरे
वो भगवान के रूप में आया और उसने मेरी मदद की और मैं इस सिचुएशन से बाहर आ गया। ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग हो आप। और इट फील्स कि यू नो आपने दुआएं बहुत कमाई हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये दुआएं मुझे सिर्फ इस लाइफ टाइम की नहीं दिख रही हैं, ये प्रीवियस लाइफ टाइम्स की भी दिख रही हैं कि आपने कर्म बहुत अच्छे किए हैं, जिसकी वजह से यू नो जब आप किसी सिचुएशन पे फंसते हो तो ये दुआएं आपकी काम आती हैं, वो दुआएं आपकी हेल्प करती हैं। जब आप उससे फरियाद करते हो, उसको बुलाते हो, वो आपकी सुनता है, आपकी मदद करने आता है, आप तक वो मदद पहुंचाता है। आप बहुत प्योर सोल्स हो, इसलिए वो भी आपको परेशान नहीं देख सकता और आपकी मदद करने पहुंच जाता है। इस जस्ट कि हमें उसकी हेल्प को समझना पड़ता है। वो खुद तो ऐसे आके हेल्प करेगा नहीं, किसी के थ्रू ही कराएगा ना हेल्प। तो हमें वो समझना चाहिए कि जिसने भी हमारी हेल्प करी उस सिचुएशन में आके, वो उसकी रहमत है। मैंने जो दुआएं कमाई हैं उस दुआओं का फल है, जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल है। जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है वो भी हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है, और जब हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है और उस गलत में अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का हमें कुछ रास्ता मिल जाता है, वो भी हमारी उन अच्छे कर्मों का फल होता है। वो दुआएं जो हमने कमाई होती है उनका फल होता है, वो दुआएं काम कर जाती हैं। और आप, ये मैसेज मुझे सडनली आया कि आप वो लोग भी हो कि आपकी दुआओं में भी बहुत पावर है, आपका हार्ट बहुत प्योर है, इसलिए बहुत सोच के आप लोग किसी के लिए थॉट्स क्रिएट करना। आपकी दुआएं भी फलती हैं तो उसका नेगेटिव भी फलता है। तो बहुत सोच के किसी के लिए थॉट्स क्रिएट करना, इसमें ऐसी सोल्स हैं जिनके संकल्पों में पावर है। इस स्पाइल में ऐसी सोल्स हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और वो डिवाइन परमात्मा पे पूरा भरोसा करती हैं। वो सच्चाई को जानना चाहती हैं, ट्रुथ क्या है वो जानना भी चाहती हैं। और खुद पे वर्क भी उन्होंने बहुत किया है, खुद की बुराइयों पे, वीकनेसेस पे बहुत वर्क भी किया है। और वो ये जानती हैं कि उन्हें और भी बहुत काम करना है खुद के ऊपर। वो जानती हैं कि मेरे में कमियां हैं, वो एक्नॉलेज करती हैं अपनी कमियों को और जानती हैं कि मुझे इस पे वर्क करना है, इन कमियों को दूर करना है। इसीलिए शायद आपके थॉट्स में, आपके संकल्पों में वो पावर आ गई है, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। अपने थॉट्स पे बहुत अटेंशन दी है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। थॉट्स की जो डिस्टर्बेंस हमारी माइंड में रहती है, वो डिस्टर्बेंस ना हो के आपकी माइंड में क्लैरिटी है, और जिसकी वजह से आपकी संकल्प शक्ति बहुत
पावरफुल हो गई है और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि बहुत सोच समझ के संकल्प करो, थॉट्स क्रिएट करो। यस, पाइल नंबर 3, लेट्स सी कि आपके मेजर आर्कानास की क्या एनर्जी है। मेजर आर्कानास एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3। मेजर आर्कानास एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3। The Lovers card, okay, इंटीग्रेशन। पाइल नंबर 3, आप लोग ऐसे सोल्स हो जो प्यार क्या है उसको समझते हो। प्यार इज़ नॉट जस्ट अ सेक्शुअल प्लेजर। प्यार जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो इत तक सीमित नहीं है, वो बहुत 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 डीप है। बहुत आप जो सोल्स हो वो जानती हो कि प्यार सिर्फ एक दो पार्टनर्स के बीच में नहीं होता है। प्यार प्यार है, आप किसी से भी प्यार कर सकते हो, आप नेचर से प्यार कर सकते हो। यू कैन बी लविंग टू एनिमल्स, टू योर पेट्स, टू योर फैमिली मेम्बर्स, टू योर फ्रेंड्स, टू स्ट्रेंजर्स। लव एक इमोशन है। कोई फूल को देख के भी हमें जो उसके लिए एक अच्छी फीलिंग आती है, दैट इज़ ऑल्सो लव। तो आप ऐसे सोल्स हो जो इस इमोशंस को समझते हो। आपके लिए लव सिर्फ अपनों के लिए नहीं है कि जो मेरा है बस उससे लव है, बाकी जो स्ट्रेंजर्स हैं या बाकियों से मुझे मतलब नहीं। एक एक्सपेंशन की एनर्जी है इसमें। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग सिर्फ खुद तक कंस्ट्रेंट नहीं है, वो एक्सपैंड हो रही है। और लव की जो फीलिंग होती है वो एक नर्चरिंग की, एक ममता की फीलिंग होती है। कंपैशन, एक मदरली फीलिंग, एक नर्चरिंग की फीलिंग। हर किसी से वो फील करना, हर किसी से हंस के मिलना, हर किसी से यू नो एक स्माइल फेस पे रह के मिलना, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे थॉट के साथ, सबके लिए एक शुभ कामना, शुभ भावना की फीलिंग के साथ मिलना। आप ऐसी सोल्स हो और आपने खुद को इवॉल्व किया है ऐसे, आपने खुद पे वर्क किया है। एंड विद इंटीग्रेशन आई फील लाइक आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो गई है, बैलेंस हो रही है, बहुत हद तक बैलेंस हो चुकी है। एंड यू हैव वर्कड ऑन इट, आपने उस पर काम किया है। मैस्कुलाइन एनर्जी इज मोस्टली अबाउट सर्वाइवल एंड फेमिनाइन इज मोर अबाउट लव, कंपैशन, नर्चरिंग की फीलिंग। ने दोनों एनर्जी पे वर्क करके दोनों को बैलेंस किया है। आप जानते हो कि कितनी इम्पोर्टेंस है दोनों ही एनर्जी का लाइफ में होने का। आजकल मोस्टली लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड पे हैं। इतने सर्वाइवल मोड पे है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली में अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो अपने बच्चों तक के पास उनको टाइम नहीं है देने का। तो जब आपके पास अपने बच्चों तक को वो लव, वो केयर देने का टाइम नहीं है तो आपकी वो फेमिनाइन जो नर्चरिंग की एनर्जी है वो तो ब्लॉक्ड है ना। फिर आप सिर्फ सर्वाइवल मोड में ही ज़िंदगी जी रहे हो। आपके पास खुद के बच्चों के लिए टाइम नहीं है, खुद की फैमिली के लिए टाइम नहीं है।
फिर जब आप खुद की फैमिली और बच्चों को वो नर्चरिंग, वो लव, वो केयर नहीं दे पा रहे हो, तो वो फिर एनर्जी आपकी ब्लॉक्ड हो जाती हैं। फिर वो एनर्जी आपको खुद के लिए भी नहीं रहती, आप बस भाग रहे हो। लेकिन इस पाइल में वो सोल्स हैं जिन्होंने ये समझा है कि दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम जितना टाइम अपने काम में दे रहे हैं, उतना ही टाइम हमें अपने परिवार में भी देने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ सर्वाइवल मोड पे रहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम थमने की ज़रूरत है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और स्पाइल ने उस चीज़ को समझा है और बैलेंस लेकर आई है ये पाइल अपनी लाइफ में। एंड यू नो सी, जैसे ये स्नेक बना हुआ है और वो खुद को खा रहा है, यू नो खुद की बॉडी को खा रहा है। तो इट्स अ सिंबल कि हम जब तक अपनी लाइफ में ये बैलेंस नहीं लेके आते हैं, तो किसी ना किसी तरह हम खुद को ही मार रहे होते हैं। क्योंकि जब आपकी लाइफ में वो प्यार की एनर्जी, वो शांति की एनर्जी, वो खुशी की एनर्जी नहीं रहती है, तो उसकी सारी ऑपोजिट एनर्जीज आपकी लाइफ में होती है, और वो सारी ऑपोजिट एनर्जी आपको खाती हैं, आपके मन को खाती हैं, आपके दिमाग को खाती हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, और फिर हम सारी नेगेटिव चीज़ों पे उतर आते हैं करने के लिए। हम ड्रिंक करने लगते हैं, हम और ड्रग्स लेने लगते हैं, और हमें लगता है कि यही एक एस्केप का हमारा एक तरीका बन जाता है अपनी उस रोज़ रोज़ की स्ट्रगल से। और हमें लगता है कि ठीक है ना, थोड़ा सुकून मिलना चाहिए, और हमें वो चीज़ सही लगने लगती है, पर एक्चुअली वो हम अपनी ही ज़िंदगी ख़त्म कर रहे होते हैं। यस, ये पाइल ऐसे लोगों की नहीं है। इस पाइल ने समझा है कि दोनों में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 3, आपकी एलिमेंटल एनर्जीज क्या हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट एलिमेंट है हमारा अर्थ एलिमेंट। अर्थ एनर्जी पाइल नंबर 3, आइए पाइल नंबर 3, अर्थ एलिमेंट पाइल नंबर 3। थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपने वो फर्स्ट स्टेप उठा लिया है। आपने बोला है नो, मैं ऐसे नहीं रह सकता, आई हैव टू टेक अ स्टेप। मुझे अंधकार से रोशनी की तरफ ही जाना है, मैं अंधकार में नहीं जी सकता। सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, ये मुझे जानना है। आप ये जानते हो कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट रनिंग आफ्टर मनी, पावर, ये पोजीशन, पैसा ज़रूरी है लाइफ में, बट उससे भी ज़्यादा कुछ और ज़रूरी है, वो है मेरा इमोशनल वेलबींग, मेरा खुश रहना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Yeah, let's see what else we have for you. Okay, water energy for pile number 3. Who are you, pile number 3? Water energy for pile number 3. Element energy for pile number 3. Thank you. थ्री ऑफ कप्स। एज आई सेड, आपकी खुशी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप समझ चुके हो। आपका इमोशनल वेलबींग आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप जान चुके हो।
आप ये जान चुके हो कि कौन से लोग हैं जो मुझे सर्व कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सर्व कर रही हैं, और जो नहीं सर्व कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं, आपकी खुशी को आपके से छीनते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे काम जो आपको खुशी नहीं देते हैं, आप उन सब चीज़ों से दूर जा रहे हो। उन सब चीज़ों को, लोगों को अपने से दूर कर रहे हो। नॉट नेसेसरी लिटरली दूर करना, नॉट नेसेसरी, पर इमोशनली आप उन लोगों से, मेंटली उन लोगों से डिटैच हो रहे हो। ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से मेंटली डिटैच होना मतलब उनकी बातें, उनकी बातें, उनका व्यवहार आपको अफेक्ट नहीं करता अभी। उसको कहते हैं डिटैचमेंट। जो पहले आपको मायूस करता था, आपकी खुशी को छीनता था, अब वो चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि आप ये समझ गए हो कि आपकी खुशी वो आपके हाथ में है। किसी और के हाथ में आपकी वो खुशी नहीं है। कोई और ना तो आपको खुशी दे सकता है, ना आपकी वो खुशी ले सकता है। आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, ये आप समझ चुके हो। कोई और अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आपके इमोशंस को, आपकी खुशी को अभी और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसीलिए आप खुश रहने लगे हो। एक ब्लिस आपकी लाइफ में है, एक आनंद की फीलिंग आपकी लाइफ में है, क्योंकि अभी आप किसी और की इमोशंस से अफेक्टेड नहीं होते हो, किसी और की गलत बातों से अफेक्ट नहीं होते हो, इसलिए बहुत स्टेबल हो, ब्लिस में हो। यू आर जस्ट एंजॉइंग योर लाइफ। सब कुछ करते हुए, कहते हैं ना, सब कुछ करते हुए बस लाइफ को एंजॉय करो। चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ऐसी लाइफ आप जी रहे हो, ऐसी सोल्स हो आप। विथ 3 ऑफ कप्स आई फील कि ऐसे ही और लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपकी कॉन्शियसनेस के लेवल पे हैं, उनको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसी सोल्स को, वो आपकी सोल फैमिली भी हो सकती है, ऐसी सोल्स को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर रहे हो अभी। जिनकी कंपनी आपको पसंद है, उनको आपकी कंपनी पसंद है। लेट्स सी फायर एलिमेंट की एनर्जी हमें क्या बताना चाह रही है। फायर एलिमेंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3। हु आर यू पाइल नंबर 3? फायर एलिमेंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3। Playfulness. Look at these cards, pile number 3. They are confirming your energies. Wait a second, let me just arrange these cards so that you can see it. Yeah, look at these energies. My God. आप नाच रहे हो, आप डांस कर रहे हो, यू जस्ट लिविंग योर लाइफ। आपको अभी किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने अपनी सच्ची खुशी पाली है। जैसे आप कह रहे हो कि बस मुझे अभी अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे ना तो किसी और को परेशान करने में कोई खुशी मिलती है, और अगर कोई मुझे परेशान करता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपनी लाइफ में मस्त रहने वाले लोग
जिन्होंने ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियाँ, रोना धोना, इरिटेशन, टेंशन, स्ट्रेस यही नहीं है। इस लाइफ को हम खुशी, प्यार, शांति, इन सब चीज़ों से भी जी सकते हैं, इस एनर्जी के साथ भी जी सकते हैं। इट्स जस्ट की चॉइस हमारे हाथ में है कि हमें कैसे जीना है, हमें उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। सिचुएशंस तो आएंगी आएंगी, उस सिचुएशन को हमें रो धो के, परेशान होके हैंडल करना है या खुशी से हैंडल करना है, स्टेबल होके हैंडल करना है, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है, क्लैरिटी के साथ हैंडल करना है। ये चॉइस आपने समझ लिया कि वो चॉइस मेरे हाथ में है, और इसीलिए आपके पास वो हेल्प डिवाइन की हमेशा आ जाती है जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, क्योंकि आप बहुत स्टेबल रहते हो, बहुत क्लियर माइंड के साथ रहते हो। आप उस सिचुएशन में घबरा नहीं जाते हो, परेशान हाय तौबा नहीं करते हो। इसीलिए आपको उसके साइंस, उसकी हेल्प भी बहुत जल्दी नज़र आ जाती है, बहुत जल्दी मिल जाती है। एयर एलिमेंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3। एनर्जी ऑफ एयर एलिमेंट फॉर पाइल नंबर 3। Who are you, pile number 3? Who are you, pile number 3? Air element energy for pile number 3. Yeah. आपको ये समझ आ गई है कि लोगों को कंट्रोल करके, सिचुएशन को कंट्रोल करके कुछ हासिल नहीं होगा। लोग अपनी तरीके से बिहेव करेंगे, सिचुएशन आएगी अपने अकॉर्डिंग, आएगी ही आएगी। उस पे टाइम वेस्ट करके, उसको कंट्रोल करके मतलब नहीं है। कंट्रोल अगर मुझे करना है तो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है। मेरी खुशी ना जाने पाए उसको कंट्रोल करना है। अभी आपका सारा फोकस उस पे है, अपनी खुशी पे, कि मेरी खुशी किस पे है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, कैसे लोगों के साथ रहना पसंद है, क्या सोचना पसंद है, क्या खाना पसंद है, कैसे कपड़े पहनना पसंद है। आप जैसे सिर्फ सेल्फ के ऊपर ध्यान दे रहे हो कि मैं वो करूँगा जो मुझे पसंद है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ ना, तो मैं किसी के लिए गलत सोच रहा हूँ और ना किसी के लिए गलत कर रहा हूँ। मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स कार्ड ये मैसेज भी है कि आप लोग जो हो, एज आई सेड कि आप बहुत क्लियर हो कि आपको क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। आपको कैसे संकल्प क्रिएट करने हैं, कैसे थॉट्स क्रिएट करने हैं और कैसे नहीं करने हैं, बिकॉज यू आर अ पावरफुल सोल। जैसे उसके साइड में सारे क्लाउड्स हैं बट बीच में क्लैरिटी है। यू नो, द सोल नोज कि उसे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कैसे सोचना है। और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं इस पाइल में जो घर में शायद सबसे बड़े हैं, या फिर जिसके कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो ये जानते हैं कि अगर मैं खुश रहूँगा तो मेरा परिवार खुश रहेगा, मैं इमोशनली स्टेबल रहूँगा तो मेरा परिवार इमोशनली स्टेबल रहेगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे मेरे परिवार को क्या देना है, उन्हें कैसे इमोशनली पावरफुल बनाना है, उन्हें कैसे खुश रखना है।
क्योंकि बिकॉज़ हमारी सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि हमें अपने परिवार को सिर्फ पैसे ही कमा के देने हैं, नहीं, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि हर सिचुएशन में, कोई भी लाइफ की सिचुएशन में वो स्ट्रांगली फेस कर सकें। अपने घर में अपने बच्चों को हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये चीज़ें आप इस पाइल में जो लोग हैं वो ये चीज़ें समझ रहे हैं, समझ गए हैं, और इसीलिए वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। इस पाइल पे ऐसी सोल्स है जो काफ़ी हायर स्टेज पे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। या पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।